क्या सच कभी खुद सामने आता है या उसे सामने लाने के लिए किसी की जिद और हिम्मत जरूरी होती है? आने वाले एपिसोड्स में कहानी ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती नजर आने वाली है। एक ऐसी कहानी जहां टूटे रिश्ते, छुपे हुए गुनाह और साजिशों की परतें धीरे धीरे खुलने वाली हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक मजबूत इरादों वाली महिला जिसने बहुत कुछ खोया है, अब ठान चुकी है कि वो अपने टूटे हुए रिश्ते को यूं ही खत्म नहीं होने देगी। उसका मानना है कि जिस हादसे ने सब कुछ बदल दिया, उसमें उस पुरुष की कोई गलती नहीं थी। असली गुनहगार कोई और है और उसी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए वो चुपचाप अपनी चालें चल रही है। न शोर न हंगामा, बस सही मौके का इंतजार। इसी बीच उसी घर में एक बड़े पारिवारिक समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। बाहर से ये समारोह खुशियों से भरा हुआ दिखता है, ढोल, गीत, हंसी और रस्में। लेकिन इस खुशी के पीछे साजिशों की ऐसी जाल बिछी है जिसकी भनक किसी को नहीं है। एक पारंपरिक रस्म होने वाली है जो देखने में जितनी पवित्र है, अंदर से उतनी ही खतरनाक। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पुरुष को कभी इसी घर से बाहर निकाल दिया गया था, वो अब दोबारा उसी घर में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। सवाल यही है, क्या उसे इस घर में दोबारा आने दिया जाएगा या पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे? इसी खेल के बीच एक और चाल चल दी गई है। अलगाव के कागजात तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये कागज रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सबको ये एहसास दिलाने के लिए है कि कुछ रिश्ते कागजों से नहीं टूटते। ये सब उसी महिला की रणनीति का हिस्सा है जो चाहती है कि उस पुरुष को अपनी बात रखने का एक आखिरी मौका जरूर मिले। जहां एक तरफ ये प्लान धीरे धीरे रंग लाता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ हालात अचानक बदल जाते हैं। घर की एक बहू को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ता है क्योंकि अब उसके मां बनने का समय आ चुका है। पूरे परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान एक दूसरी महिला के फोन पर कॉल आती है। कॉल सुनते ही उसका चेहरा उड़ जाता है। घबराहट इतनी कि वो खुद को संभाल नहीं पाती। अपनी बेचैनी छुपाने के लिए वो घर वालों के सामने एक झूठा बहाना बनाती है और बाहर जाने की बात कहती है। घर की बुजुर्ग महिला उसे रोकने की कोशिश करती है, सवाल पूछती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो महिला अपने पति के साथ अस्पताल पहुंच ही जाती है। अस्पताल में कहानी और गहरी हो जाती है। दो महिलाओं के बीच हुई एक संदिग्ध बातचीत किसी तीसरे कान तक पहुंच जाती है और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल। वो तीसरी महिला अब इस परिवार को ब्लैकमेल करने का एक और मौका पा लेती है। वो दबाव बनाती है, डराती है और अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करती है। कुछ पलों के लिए तो वो मजबूत महिला भी उलझती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अब उसे एक नहीं कई सच्चाइयों का पता चलने वाला है। खासकर उस हादसे की सच्चाई जिसने सबको गलतफहमी में डाल रखा था। और जैसे ही ये सच सामने आएगा, ब्लैकमेल करने वाली महिला की हार तय हो जाएगी। अब ट्विस्ट और भी खतरनाक हो जाता है। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले धमाकेदार रीराइट वर्जन में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मोनिका और खुशबू चोरी छिपे अपने नवजात बच्चों की अदला बदली कर रही होती हैं। उनका प्लान बिल्कुल साफ है, एक ऐसा गुनाह जो पूरी जिंदगी छुपा रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक वहां बिया की एंट्री हो जाती है। आंखों के सामने ऐसा नज़ारा देखकर बिया कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। समय जैसे थम सा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका शातिर दिमाग चल पड़ता है। बिना वक्त गंवाए वो अपना मोबाइल निकालती है और पूरी सच्चाई का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। बिया का इरादा बिल्कुल साफ है। ये वीडियो आगे चलकर मोनिका और खुशबू दोनों के लिए सबसे बड़ा डर बनने वाला है। दरअसल बिया का मास्टर प्लान यही है कि इस सबूत के दम पर वो इन दोनों को मजबूर करेगी और सूरज को ईशा से दूर करने की अपनी चाल में इस्तेमाल करेगी। अब मोनिका और खुशबू चाहकर भी बिया की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि अगर ये वीडियो सबके सामने आ गया तो उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। उधर घर में माहौल बिल्कुल अलग है। मोनिका की गोद भराई की रस्मों में पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। हर तरफ हंसी, गीत और उत्सव का माहौल है। लेकिन इसी भीड़ में ईशा एकदम शांत है। वो किसी रस्म में नहीं, बल्कि अपने खेल में डूबी हुई है, आरव और काव्या को फिर से करीब लाने के खेल में। सूरज को ईशा की हर हरकत पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि ईशा जो कुछ भी कर रही है, उसके पीछे कोई बड़ा राज जरूर छुपा है। गोद भराई के दौरान जहां सारी महिलाएं रस्मों में व्यस्त होती हैं, वहीं सूरज और पूरन बाहर खड़े बेचैनी से अपनी अपनी पत्नियों की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक पूरन के फोन पर अनुराग का कॉल आता है। घबराई हुई आवाज में अनुराग बताता है कि खुशबू की तबीयत बिगड़ गई है और उसकी डिलीवरी का समय आ चुका है। ये सुनते ही पूरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत मोनिका को खबर देता है। मोनिका के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है। रस्में छोड़कर अस्पताल कैसे जाए? इसी उधेड़ बुन में उसके दिमाग में एक चाल आती है।
वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, तभी दाइमा उसे देख लेती है। सवाल पूछने पर मोनिका झूठा बहाना बनाती है कि उसने मन्नत मांगी थी और मंदिर जाना जरूरी है। दाइमा खुशी खुशी उसके साथ चलने की बात कह देती है। ये सुनते ही मोनिका घबरा जाती है। अचानक वो पेट दर्द का नाटक करते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। पूरा घर घबरा जाता है और मोनिका को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। और किस्मत का खेल देखिए, वही अस्पताल जहां खुशबू पहले से मौजूद होती है। अस्पताल में दोनों की डिलीवरी हो जाती है और मौका मिलते ही मोनिका और खुशबू फिर से अपने खौफनाक फैसले को अंजाम देने लगती है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि बिया वहीं मौजूद है और उनकी हर हरकत कैमरे में कैद हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिया इस खतरनाक सबूत का इस्तेमाल कैसे करेगी, उसका अगला वार किस पर होगा और क्या सच इस बार हमेशा के लिए जीत पाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। असल सवाल ये है, क्या मोनिका और खुशबू अपने किए की सजा से बच पाएंगी? क्या बच्चों की ये अदला बदली कभी सबके सामने आएगी? और जब हादसे की पूरी सच्चाई उजागर होगी तो कौन कौन से रिश्ते टूटेंगे और कौन से फिर से जुड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या सच इस बार हमेशा के लिए जीत पाएगा या साजिशें एक बार फिर सच को दबा देंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ऐसी ही जबरदस्त अपडेट्स, ट्विस्ट्स और एक्सक्लूसिव कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें।